गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग परसेंटेज जो है वो बिगनर लेवल का स्टार्ट किया हुआ, पार्ट 1 किया हुआ है। आज हम चालू करेंगे उसका पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12th है। 1/8 ऑफ अ नंबर इज 41.5। व्हाट विल 69% ऑफ दैट नंबर बी। सिंपल है कि 1/8 किसी नंबर का जो है वो 41.5 है, तो उसी नंबर का जो है वो 69% आपसे पूछा गया है, x होगा। 1/8 याद कीजिए, टेबल में कितना था अपना, 12.5 था। तो 12.5 अगर इतना है तो 69 जो है वो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 41.5 मल्टीप्लाइड बाय 69 अपॉन 12.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, तो आंसर आपका आएगा 229.08। चलिए अगला सवाल करते हैं। द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ कफलिंग इज ₹1। द प्राइस फॉर अ 5 पेयर पैकेज ऑफ कफलिंग इज ₹3.4। The 5 pair packet is what percent cheaper per pair than 5 pair purchased separately? इस सवाल में कह रहा है कि यदि हम एक जोड़ा कफलिंग लेके आते हैं तो हमें वो पड़ता है ₹1 का, और 5 जोड़े लेके इकट्ठे लेके आएंगे तो पड़ेगा ₹3.40 का। तो अलग अलग खरीदने में और इकट्ठे खरीदने में आपको कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ है, तो ऐसे हम निकालते हैं। एक कफलिंग का पेयर ₹1 का, 5 कफलिंग के पेयर ₹5 के, और यदि 5 हम इकट्ठे खरीदते हैं तो वो ₹3.40 के हमें मिलेंगे। तो ये बताना है कि ₹3.40 में और ₹5 खरीदने में उसे फायदा किस में ज्यादा हुआ है और कितने प्रतिशत का हुआ है। फायदा दिख रहा है आपको कि फायदा तो होगा 3.4 में खरीदने पे। तो यदि उसने जो है ₹5 की जगह वो चीज खरीदी है 3.40 में, यानी कि उसे ₹1.60 का मुनाफा हुआ है। कितने रुपए में? ₹5 में। तो ₹5 में ₹1.60 का उसको हुआ है मुनाफा। तो ये कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा है, तो ये आपका आ जाएगा 32%। तो 32% का उसको मुनाफा हुआ यदि उसने। चलिए अगला सवाल करते हैं। A bakery opened with its daily supply of 40 dozen rolls. Half of the roll were sold by noon and 60% of the remaining rolls were sold between noon and closing time. How many dozen roll were left unsold? देखिए, इस टाइप के सवालों में आपको देखना है कि कितने रोल्स थे। रोल्स दे देंगे आपको, फ्रूट्स दे देंगे, अलग चीजें दे देंगे। सेम क्वेश्चन का जो करने का तरीका होगा वो सेम होगा, चीजें अलग अलग दे देंगे। तो आपको एज्यूम करना कि 100% चीज ली थी, इतनी बेच दी, इतनी बच गई। अब बचने में से इतना प्रतिशत और बेच दिया, इतना आपने जो है वो बच गया। अल्टीमेटली जो परसेंट आपका बचा हुआ है वो आपको आंसर दिला देगा। तो इसका एक जो है फ्रेमवर्क बनाना है, एक आपको ट्री टाइप का बनाना है, वो देख लीजिए। मान लिया जाए कि 100% रोल्स थे हमारे पास। क्या कहता है? हाफ ऑफ द रोल्स वर सोल्ड। ठीक है, आधे बेच दिए, यानी कि 50% बिक गए, 50% बच गए। जो बिक गए उनको तो कैंसिल आउट कर दीजिए, जो बच गए आपके पास वो रह गए 50%। आगे देखिए, 60% ऑफ रिमेनिंग, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग, बचे हुए का 60% जो है वो बिक गया। ठीक है, तो 50 का 60%, यानी कि 50 का 60% हो जाएगा आपका 30% जो है बिक गए, और 20% जो है वो बच गए। जो बिक गए वो काट दीजिए, बच गए उसे देखिए। अब बचने के कहता है, हाउ मैनी डजन रोल वर लेफ्ट अनसोल्ड। कुल मिला कितने थे ये? 40 दर्जन थे, और आखिरी में 20% बच गए हैं, यानी कि 40 का आपको निकालना है 20%। ये कट गया, 4 2 8। अल्टीमेटली आपके पास 8 जो है, 8 दर्जन रोल जो है वो बच गए। तो इस तरह के सवालों में जो है वो ऐसे आपने ट्री बनाना है
कि ये हो गया, इतने फेंक दिए, इतने बच गए, इतने बिक गए, इतने जो हैं वो बच गए। तो ट्री बनाएंगे तो फायदा हो जाएगा कि 100% में 50 आपने बेच दिए तो 50 बच गए। अब जो रिमेनिंग है उसके 60%, 50 का 60%, 100 का 60% 60 होता है, 50 मतलब 100 का आधा, तो वैसे ही 60 जो है 60 का हम आधा कर देंगे यानी 30। ये कट गया तो बचे कितने 20%, और फिर 20% हमने निकाल दिया। ये छोटा ब्रांचिंग है, हो सकता है इससे भी कोई लंबा और दे दें आपको, किसी क्वेश्चन में और दे दें कि उसका भी 10% नेक्स्ट डे बेच दिया, उसका भी 50% यानी कि 20 का 10% बिक गया और 10 बच गया। ऐसे लंबी लंबी ट्री भी आ सकती है आपको, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो ट्री से सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा उसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रूटन, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। सिंपल सवाल है, बता रहा है कि 30% एप्पल खराब हो गए हैं, तो अच्छी कंडीशन में कितने एप्पल हैं। यदि कुल एप्पल जो 450 थे, तो सिंपल बात है 100% आपके एप्पल थे, 30 खराब निकल गए यानी कि 70 आपके सही हैं। तो 450 का आपको 70% निकालना है। 70% ऑफ 450 से कटा, इससे ये कटा, देन 7 5s is your 35, 7 4s 28, 31। आपका आंसर आ गया 315। या फिर दूसरा काम कर सकते हैं हम लोग कि 30% ऑफ 450, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आपका 3 5s जो है वो 15 आ गया, 3 4s जो है वो आपका 12, 130, 135 खराब निकल गए 450 में से, तो 135 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो 315 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। In 2 successive years, 175 students of a school appeared at the final examination. 75% and 60% of them passed respectively. The average rate of pass is। इसमें कह रहा है कि 2 सालों में, पहले साल 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, 75 पास हुए, 75% पास हुए। दूसरे साल जो है वो 75 बच्चों ने एग्जाम दिया और 60% बच्चे उसमें से पास हुए। तो दोनों सालों का मिला के कितने आपको एवरेज निकालना है बच्चों का कि कितने पास हुए। तो एवरेज में सवाल मैंने आपको कराए हुए हैं, जहाँ वेटेड मीन के मैंने सवाल कराए थे आपको, ये एवरेज प्लस परसेंटेज मिला के सवाल आया है। एडवांस लेवल में ऐसे ही होगा कि 3-4 यूनिट मिला के इकट्ठा बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको। फिलहाल ये सवाल तो काफी इजी है, करते हैं ऐसे। तो ये देखिए 100 बच्चे थे पहले साल, और उन 100 बच्चों में से जो है वो 75% बच्चे जो हैं वो एग्जाम में पास हो गए, उत्तीर्ण रहे, यानी कि 100 में से 75 बच्चे जो हैं वो पास हो गए। दूसरे साल जो हैं 75 बच्चे थे, 75 में से 60% बच्चे जो हैं वो पास हो गए। इससे ये कट गया आपका, ये 3 ये आपका 5 ये 15 15 इंटू 3 इज 45। नेक्स्ट ईयर 45 बच्चे जो हैं वो पास हो गए। कुल बच्चे कितने थे 175, कुल कितने पास हो गए, ये आपका हो जाएगा 120। तो 175 कुल बच्चों ने एग्जाम दिया और 120 उसमें से जो है पास हो गए। तो ये इसका कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, और फिर कुछ पॉइंट्स में आपका ये आंसर आ जाएगा। 120 इंटू 4 करेंगे तो 480 आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 7, तो 7 6 इज योर 42, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 जो है आपका 56 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा 40, और 7 6 अगेन, तो 68.58 कुछ आंसर आएगा। राउंड ऑफ में हम करेंगे 68.6% आपका आंसर आ गया। वैसे ही हम एवरेज में वेटेज में भी करते थे कि उत्तर आपका इन दोनों के बीच में आएगा, नीचे 60 है, ऊपर 75 है, ना 75 के ऊपर जाएगा ना 60 से नीचे जाएगा, बीच का नंबर इसका 67.5 है। अगर दोनों ही नंबर बराबर होते तो आंसर 67.5 आता, लेकिन 75 की तरफ ज्यादा बच्चे हैं
तो उत्तर भी आपका जो है वो 67.5 और 75 के बीच में आएगा और ये 68.6%। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। A toy merchant announced 25% rebate in price of balls. If one need to have a rebate of rupees 40, then how many balls each costing rupees 32 he should purchase? देखिए एक दुकान है उसमें जो है खिलौने बिक रहे हैं और गेंदों पे जो है वो 25% का डिस्काउंट लगा दिया है। यदि किसी को 40 रुपये बचाने हैं तो उसे 32 रुपये की जो गेंद है वैसी गेंदें कितनी खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सवाल है। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली बात ये हो गया कि जो आपकी रिबेट दी हुई है वो दी है 25% की। दूसरा काम क्या है, व्यक्ति को यदि कमाने हैं 40 रुपये तो उसे 32 रुपये वाली कितनी बॉल्स खरीदनी पड़ेगी। तो पहले तो ये देखें कि एक बॉल पे कितना फायदा होता है। तो 25% हम निकालेंगे एक बॉल की कीमत की, तो वो आपका आ जाएगा 1/4, इससे ये कट जाएगा, यानी कि एक गेंद खरीदने पे 8 रुपए का उसे मुनाफा होता है। 40 रुपए के मुनाफे के लिए कितनी गेंदें खरीदनी पड़ेंगी। तो सिंपल सी बात है, 40 रुपए को 8 से हम भाग दे देंगे यानी कि 5। तो यदि वो 5 गेंदें खरीदेगा तो उसे 40 रुपए का मुनाफा हो जाएगा, रिबेट मिल जाएगी यदि एक गेंद पे 8 रुपए का उसे मुनाफा हो। सिंपल का सॉल्व करते हैं। कमल हैज 160 टॉफीज, he gave 5% toffee to Ravi, 15% toffee to Anita and 1/4 of the toffees to Gagan. How many toffees are left with Kamal after the distribution? ये भी वही सवाल है। कमल ने कुछ टॉफीज दे दी कुछ लोगों को, तो उन सबको जोड़ लीजिए, 100 में से माइनस कर लीजिए और जो बच गया है वो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो देखें, कमल के पास मान लेते हैं कि 100% टॉफीज थी, उसमें से 5% उसने रवि को दे दिए, 15% उसने अनीता को दे दिए, 1/4 यानी कि 25% उसने गगन को दे दी। यानी कुल मिला के कितना आ गया आपका 40 और 5 45% उसने जो है वो बांट दिए। तो बचे कितने उसके पास बचे 55% बचे। अब क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट विद कमल आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके पास बचे 55%। तो आपको निकालना है 55% ऑफ 160। सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इससे ये गया, ये 2 जा, ये 11 जा, इससे ये कट गया 8 जा, 88 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर कर सकते हैं हम लोग, 55% निकालना हो तो 50 निकाल लो, 50% हो जाएगा आधा, तो 160 का आधा हो गया आपका 80। दिमाग में करना है, ये बहुत फास्ट भी हो जाएगा बाद में। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 50% अगर 80 है तो 5% जो होगा यानी कि 1 छुपा लिया जाए इसका, वो होगा 8 यानी कि 88। या 160 का 5%, तो 160 का 10% 16 और 5 निकालना हो तो 10 का आधा 5, वैसे 16 का आधा 8। तो ये आपका आ गया 80 + 8 88। आप डायरेक्टली कर सकते हो या फिर आप जो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं उससे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। A student scored 55% marks in 8 papers of 100 marks each. He scored 15% of his total marks in English. How much does he score in English? एक स्टूडेंट ने क्या किया है कि 8 एग्जामिनेशन दिए, हर एग्जामिनेशन जो है वो 100 नंबर का है और कुल मिला के 55% वो मार्क्स लाया है। और कहा जा रहा है कि जितने भी वो मार्क्स लाया है उसका 15% मार्क्स वो अंग्रेजी के पेपर में लाया है। तो अंग्रेजी के मार्क्स कितने आए हैं। तो इस सवाल को करने के लिए पहले 55% निकाल लो,
सारे 8 पेपर का, और उसका फिर आप निकाल लिए 15%। तो 55% आपको निकालना है 8 पेपर का। एक पेपर 100 नंबर का, तो 8 पेपर 800 नंबर के हो जाएंगे। ये 2 0 से ये 2 0 गए। 8 5 is your 40, 8 5 40 and 4 44। तो कुल मिला के उसको जो नंबर मिले हैं 800 में से, वो मिले हैं उसको 440। अब इस 440 के 15% उसको अंग्रेजी में आए हैं, तो 15% ऑफ 440 ये है उसके टोटल मार्क्स ऑब्टेन, और टोटल मार्क्स आर 800। 800 में से उसको 440 मार्क्स मिले। अब अंग्रेजी में उसे मिले हैं, जितने भी मार्क्स मिले हैं उसका 15%। ये कट गया, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 1 जा, ये 22 जा, 66। तो उसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में 66 मार्क्स मिले। The salary of A and B together amount to rupees 2000. A spent 95% of his salary and B spent 85% of his salary. If now their saving are the same, what is A's salary? A और B मिलकर कुछ पैसे कमाते हैं। A इतना खर्च करता है, B इतना खर्च करता है, लेकिन दोनों की जो सेविंग है वो बराबर है, तो A की हमें सैलरी निकालनी है। तो करते हैं। पहले क्या कंडीशन दी हुई है आपको कि A प्लस B 2000 दिया हुआ है। A जो है वो 95% खर्चा करता है, यानी कि उसकी सेविंग 5% है। B जो है वो 85% खर्चा करता है, यानी कि उसकी जो सेविंग है वो 15% है। यानी कि आपको दिया गया है कि 5% ऑफ A इज इक्वल टू 15% ऑफ B, और दोनों इक्वल हैं। 5/100 ऑफ A इक्वल टू 15/100 ऑफ B। 100 से 100 कट गया, 1 जा 3 जा, यानी A जो है वो 3 टाइम है B के। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, A प्लस B कितना दिया हुआ आपको 2000, तो A प्लस B की जगह आ जाएगा आपका A/3 इक्वल टू 2000, यानी कि 3A प्लस A इक्वल टू 2000, यानी कि 4A इक्वल टू 6000, 2 जा 3000, ये 1500। ए की सैलरी आपकी आ गई 1500 रुपये। अगला सवाल करते हैं। A scored 30% marks and failed by 15 marks. B scored 40% marks and obtained 35 marks more than those required to pass. The pass percent is. A को कुछ मार्क्स आते हैं, लेकिन वो जो है पासिंग मार्क्स से फेल हो जाता है कुछ नंबरों से। B को कुछ मार्क्स आते हैं और वो पासिंग से कुछ ज़्यादा नंबर लेके आता है। तो आपको पता करना है कि जो टोटल मार्क्स थे वो कितने हैं और साथ में पासिंग मार्क्स इस एग्जाम में कितने हैं। तो देखिए, इसके लिए एक फ्रेमवर्क है, ये देख लीजिए आप। इसको मान लीजिए आप 0 से लेके 100%। दूसरे में आप मान लीजिए जो से रियल नंबर आएंगे और वो कितने नंबर होंगे वो हमें मालूम नहीं, और दोनों में पासिंग को जो है, ये लाइन पासिंग मार्क्स की है, ये पासिंग की लाइन है। तो ए को कितने आए हैं 30% मार्क्स, तो 30% मार्क्स यहाँ आए, उसके इक्वल मार्क्स से यहाँ आएंगे, और वो 15 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 15 नंबर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है। बी को आए हैं 40% मार्क्स, यानी कि यहाँ आए 40%, यहाँ भी इक्वल कुछ नंबर होंगे उसके, और पासिंग मार्क्स से वो 35 मार्क्स ज़्यादा है,
यानी कि जो ये गैप है यहाँ पर कितने का है, 10% का, और 10% जो परसेंटेज स्केल में है वो रियल स्केल में 50 मार्क्स हैं आपके। तो 10% इज योर 50 मार्क्स, तो 100% आपके हो जाएंगे 500 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो हैं इस एग्जाम में वो आपके आगे हैं 500। और पासिंग मार्क्स निकालना हो आपने तो 30% निकाल लीजिए आप। 30% ऑफ 500 विच इज 150 मार्क्स, उसमें आप जो है ये 15 जोड़ दीजिए, तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे 165। और परसेंटेज में अगर आपको देखना हो तो 15 जो है 500 का आपका 3% है, परसेंटेज में ये आ जाएगा 33%। 165 मार्क्स और 33%, दिस इज योर आंसर।